19 सितंबर 2025 को आयोजित 4th ग्रेड एग्जाम दूसरी पारी के अंदर हमने एक पार्ट अब बना लिया था, जिसके अंतर्गत हमने शुरुआती 30 क्वेश्चनों के बारे में एनालिसिस कर लिया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत इस परीक्षा के अंतर्गत आगे के 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह हम 30-30 करके 3-4 पार्ट बनाएंगे, जिसमें पूरा पेपर एनालाइसिस करेंगे। इसी तरह हम सारे के सारे पेपरों को एनालाइसिस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अर्थात 31वां। 31वें क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की और आरंभ में उसने कुछ दूरी बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। शेष दूरी उसने क्या किया? रेल के द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। तो बताइए उसने कितनी दूरी अर्थात किलोमीटर में बताना है हमें रेल के द्वारा तय की। तो इसका जवाब रहेगा हमारे 221 किलोमीटर। ये हमारे गणित के प्रश्न है। इनको हम अलग से किसी वीडियो के अंदर काफी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अभी हम आपको केवल इनका आंसर ही बता रहे हैं। 32वां क्वेश्चन आता है, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख के द्वारा दर्शाया गया है, जो हमारे नीचे दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा पाई आरेख है, जिसके द्वारा उसको दिखाया गया था, जिसमें हमारे 360 छात्र तो साइकिल से यात्रा करते हैं, 180 छात्र पैदल, 516 छात्र स्कूल बस से और 144 छात्र कार के द्वारा यात्रा करते हैं। तो हमारा सवाल था कि कितने प्रतिशत छात्र, सवाल ये कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं और कितने प्रतिशत छात्र साइकिल से स्कूल जाते हैं। इसका जवाब हमारा कितना रहेगा? 15। तो हमारे 15% छात्र तो पैदल जाते हैं और 30% छात्र क्या है? साइकिल के द्वारा यात्रा करते हैं। इनको हम काफी डिटेल से किसी अन्य लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। 33वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण हमारे सच्चाई। तो इसका उदाहरण उत्तर क्या रहेगा? हमारे सच्चाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 34वें प्रश्न की बात करें तो जो कमाएगा वही खाएगा। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है और प्रयुक्त हुआ है। आप इसे याद रखेंगे कि जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसके अंदर हमारे संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। 35वें प्रश्न की बात करें तो 35वां प्रश्न क्या पूछता है हमसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें ये इसका जवाब रहेगा राम पढ़ता है। तो आप याद रखेंगे राम पढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, इन सब में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जबकि हमारे राम पढ़ता है में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर आता हमारे 36वें प्रश्न की बात करें। 36वां प्रश्न क्या कहता है कि सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है। इस वाक्य में क्या बताना है? तो इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसमें सार्वनामिक जो विशेषण है इसका प्रयोग किया गया है। वाक्य क्या था? सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 37वें प्रश्न की बात करें तो इसके अंदर आया हमारे तत्सम शब्द अर्थात फूल का तत्सम शब्द क्या है? इसका तत्सम शब्द रहेगा हमारे पुष्प। आप इसे याद रखेंगे, फूल का तत्सम शब्द क्या रहेगा? हमारे पुष्प। 38वें क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है जो लालटेन, जो प्रकाश देता है हमें। तो लालटेन शब्द किस भाषा से आया हुआ है? तो हमें ये पता है लालटेन हमारे लैंटर्न से आया हुआ है, अर्थात ये है अंग्रेजी का एक शब्द है। बात करें हमारे 39वें क्वेश्चन की तो 39वां प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि जो हमारे सूर्यमल मिश्रण जी हैं, इनकी अति महत्वपूर्ण कृति है। तो हमारे सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण जी हैं, इनकी जो प्रसिद्ध कृति कौन सी है? जो हमारे कहाँ से? राजस्थान के बूंदी से थे। तो ये हमारे वीर सत्स इनकी प्रसिद्ध कृति है। 40वें प्रश्न की बात करें तो 40वां प्रश्न हमसे क्या पूछता है इसके अंदर? 40वां प्रश्न कहता है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कौन सी है? जो ऑप्शन है उनमें से देखना है हमें। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में हमारे हाड़ौती बोली बोली जाती है। 41वें प्रश्न की बात करें तो कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? तो आपको ये याद रखना है, जो हमारे कोटा डोरिया साड़ी है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे हमारे कोटा मंसूरिया साड़ी, ये मसूरिया भी कह सकते हैं इसे, इस नाम से जाना जाता है। तो कोटा मंसूरिया साड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। 42वें प्रश्न की बात करें तो 42वां प्रश्न क्या कहता है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो हमारे नुपुर, झांझर और लंगर, ये तीनों हमारे पैरों में पहना जाता है, लेकिन दामना कभी भी पैरों में नहीं पहना जाता है। 43वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र
सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो हमें ये याद रखना, सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन आता है? तो हमारे अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। बात करें हमारे 44वें प्रश्न की, तो 44वां प्रश्न क्या कहता है? 44वें प्रश्न के अनुसार विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारे जाम्बोजी जो संत थे, ये हमारे विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। 45वें प्रश्न की बात करें तो लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में हमारे रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये सवाल ये है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना हमारे कोमल कोठारी जी के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? रूपायन संस्थान की स्थापना हमारे कोमल कोठारी जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद होता है? तो आप इसे याद रखेंगे, राजस्थान में सबसे ऊंचा पुलिस श्रेणी का पद हमारे डीजीपी अर्थात पुलिस महानिदेशक का पद होता है। 47वें प्रश्न की बात करें, आरआईसी अर्थात राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? आप इसे याद रखेंगे, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जवाब रहेगा हमारे 2006 में। तो 2006 में हमारे राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था। 48वें प्रश्न की बात करें तो जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो हमारे सेंटर है केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया था और लागू हुआ था, तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो बात करें किसकी, तो हमारे 2002 के अंदर एक अधिनियम आया था, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के अंदर। तो इसको निरस्त कर दिया गया था जब हमारे केंद्र सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पारित किया गया था। 49वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? आप इसे याद रखेंगे, कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? इसका जवाब रहेगा हमारे चांदी। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको इसे याद रखना है। 50वें प्रश्न की बात करें तो एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु कहाँ स्थित हो? तो हमें इसे याद रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब हमें अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 51वें प्रश्न की बात करते हैं, 51वें प्रश्न में हमारे रोगों को जोड़ने वाली एक सूची के बारे में दिखाया गया है, अर्थात रोगों की सूची है सूची नंबर 1 और रोग पैदा करने वाले जो रोगाणु है उनकी सूची नंबर 2 है, इनको इनसे मिलान करना है। तो इसमें हम सूची 1 के अंदर देखते हैं टाइफाइड, मलेरिया, एड्स और हाथी पांव, और सूची 2 के अंदर है हमारे कृमि, विषाणु, जीवाणु और प्लाज्मोडियम, इनको इनसे मिलान करना है। तो चलिए हम इनको इनसे मिलान करते हैं। तो एड्स है, एड्स हमारे किससे संबंधित है? वायरस से, जो हमारे कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस। फिर आता हमारे मलेरिया, मलेरिया किससे संबंधित है? मलेरिया हमारे प्लाज्मोडियम या फिर प्रोटोजोआ से संबंधित है। हाथी पांव की बात करें तो हाथी पांव हमारे कृमि से संबंधित है। और टाइफाइड किससे संबंधित है? ये हमारे जीवाणु से संबंधित है। तो सवाल क्या था? इनके विकल्प दिए गए थे जिसमें आपको मिलान करना था। तो मिलान के दौरान हम देखें तो सही जवाब क्या रहेगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 52वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फटचित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है? ये हमारे जो भोपे होते हैं ये क्या करते हैं? फटचित्रों से कथाएं सुनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं राजस्थान के अंदर, जो हमारे भीलवाड़ा के अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। 53वें प्रश्न की बात करें हम तो आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये तीनों हमारे जो हमारा आमेर शैली है, जयपुर शैली और शेखावटी शैली, तीनों हमारे ढूंढाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। 54वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? तो ये हम जानते हैं छतरियां कभी भी जल संरक्षण से संबंधित नहीं रही है, जबकि हमारे जोहड़, टांका, बावड़ी ये सभी हमारे जल संरक्षण से संबंधित तकनीकें रही है। 55वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व पर गाए जाते हैं? तो हम देखते हैं ये होली पर्व पर गाए जाते हैं। कौन कौन से? हमारे होरी, रसिया और धमाल। फिर अगला सवाल आता है हमारी चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? चांद बावड़ी में दौसा में आभरनेरी नामक एक जगह है, वहां पे ये चांद बावड़ी स्थित है। 57वें प्रश्न की बात करें तो 57वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, जहां पे विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं कि कौन सा शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है जो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये कैसा नृत्य है? ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। खासकर देखिए तो विवाह के अवसर पर नर्तक क्या करते हैं कि योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं और डांस करते हैं। नृत्य का नाम हमारे कच्ची घोड़ी नृत्य।
जैसे फूल बनना और फूल बिगड़ना, इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। 58वें प्रश्न की बात करें तो लोकनाट्य जो चार बेत है, जिसे चार बेत भी कहा जाता है, तो राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो चार बेत या चार बेत हमारे राजस्थान के टोंक से संबंधित नाट्य है। 59वें सवाल की बात करें, 59वां सवाल क्या कहता है हमें? 59वें सवाल की बात करें तो राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? तो ये हमारे सीकर के अंदर हमारे हर्षनाथ मंदिर स्थित है। 60वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो ये हमारे समाजवादी शब्द है जो राजस्थान की वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी इसमें मूल रूप से नहीं था। इस प्रकार यह हमारे पेपर एनालिसिस का पार्ट सेकंड था जिसमें हमने 30 प्रश्नों को देखा है। आगे के 2 पार्ट होंगे जिसमें हम बाकी के 60 प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।